जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 60 प्रश्न और उसके उत्तर जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप यदि नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1976 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हरिसेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली भारत में पहली बार किस अधिनियम से लागू हुई? द्वैध शासन प्रणाली भारत में पहली बार किस अधिनियम से लागू हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1919 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बम्बई में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किनके बीच हुआ? इसको याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुलाम वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1949 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न देखते हैं
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। अब किनके बीच हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है दीन इलाही को किसने समाप्त किया? दीन इलाही को किसने समाप्त किया? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा यह स्वतः समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की? इसका सही जवाब ऑप्शन बी थॉमस मुनरो ने लागू की। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी राज्यसभा कहा जाता है और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1862 ईस्वी में लागू हुई। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका सही जवाब 1942 ईस्वी में ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना किस वर्ष घोषित हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई में पारित हुआ। अगला प्रश्न है द्वैध शासन समाप्त कब हुआ? द्वैध शासन समाप्त कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू की? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1922 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किस घटना के बाद बना? हंटर आयोग किस घटना के बाद बना? ऑप्शन बी सही आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी WC बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रौलट सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए बाल विवाह निषेध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी भाग 11 हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।